हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स। चैप्टर के बारे में बहुत सारी बातें हम हमारी प्रीवियस वीडियो में भी जान चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। चैप्टर में हमने जाना था, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होता है, इंडिकेटर हमारे क्या होते हैं। फिर हमने एक टेबल को फिल किया, उसमें हमने देखा कि किसका कलर हमारा कैसा होता है, किसका टेस्ट हमारा कैसा होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि कौन सा एसिड या फिर बेस हमारा किस में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे हमें ये मिलता है। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारा जो लिटमस पेपर है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकन से। लिटमस पेपर हमारे दो कलर के होंगे, दैट इज़ रेड एंड ब्लू। लिटमस पेपर का फिर हमने यूज़ देखा कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। फिर हमने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। टर्मरिक भी हमारा एक अच्छा इंडिकेटर है, इसके बारे में भी हमने देखा था। आज का जो हम टॉपिक जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो होगा चाइना रोज़ एज इंडिकेटर। चाइना रोज़ को हम गुड़हल भी बोलते हैं। एक्टिविटी जो हमारी 4.3 है, इसमें हमारा बताया गया है कि आपने चाइना रोज़ की कुछ पेटल्स हम ले लेंगे। चाइना रोज़ की कुछ हमने पेटल्स ली, उनको हमने थोड़ा सा मसल के पानी में बीकर में डाल दिया, पानी को मिक्स कर दिया उन पेटल्स के साथ। जैसे ही हम उनको मिक्स करेंगे तो हमें एक पिंक कलर दिखेगा, पिंक कलर हमें मिलेगा, जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है। अगर इसी पिंक कलर में आप डालेंगे कुछ एसिड, अगर आपने एसिड डाला तो ये होगा हमारा मेजेंटा कलर देगा। अगर इसी इंडिकेटर में आप क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, तो ये फिर हमारा देगा ग्रीन कलर। तो बेसिकली बस यही इस एक्टिविटी में बताया गया है। ये जो टेबल है 4.3, ये आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, या फिर आपको ये स्कूल में एक्टिविटी करके फिल कराई जाएगी। ऐसा ही हमारा टेबल 4.4 के साथ है। यहाँ पे अच्छा देखो, यहाँ पे बताया गया है अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो क्या होगा, डार्क पिंक कलर का होगा। अगर हम उसमें क्या डालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का होगा, ये बताया गया है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी 4.4 है। इसमें भी हमें क्या बताया गया, ये भी आप स्कूल में, आपकी स्कूल की जो लेबोरेटरी होगी उसमें परफॉर्म करेंगे। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको परफॉर्म करके इनकी वीडियोज़ क्या कर दूँगी, आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, ये ब्लू कलर का बॉक्स है, ये भी क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एसिड रेन का एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि हमारी एसिड रेन बेसिकली होती क्या है और ये कैसे हमारी होती है। एसिड रेन एक क्या है, बहुत ही ख़राब सा फिनोमिना है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? As your name indicates, the rain containing excess of acid is called an acid rain. अब आपको ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि एसिड रेन है, इट मीन्स उसमें क्या होंगे, एसिड तो होंगे। Where do these acids come from? अब ये एसिड्स आते कहाँ से हैं? पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आया कि अब जो एसिड्स हैं, एसिड रेन के जो एसिड्स हैं, ये कहाँ से आते हैं। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज, अब ये बताया गया है कि जो रेन है, वो जो हमारी एसिड रेन है, वो एसिडिक कैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इनटू द एयर एज पोल्यूटेंट। अब इसमें यही होता है कि उसमें क्या होता है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड थे, क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन कैन कोज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। अब बिल्डिंग क्या होंगे, जितने भी हमारे बिल्डिंग्स हैं उनको ये क्या करती है, एसिड रेन हार्म करती है। जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, जितने भी हमारी मतलब धरोहर है, पुरानी हमारी इमारतें हैं, जैसे कि हमारा ताजमहल, वो भी क्या हो रहा है, अभी डैमेज हो रहा है एसिड रेन की वजह से। प्लांट्स और एनिमल्स, तो सभी को ये क्या करती है, अभी एसिड रेन हार्म करती है। नेक्स्ट हमारा बताया गया है न्यूट्रलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है। न्यूट्रलाइजेशन हम करेंगे, उसमें हम एज ए इंडिकेटर हम किसको ले रहे हैं, हम लेंगे फिनोप्थिलीन को हम एज ए इंडिकेटर इसमें लेंगे। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी क्या बताई गई है, फिनोप्थिलीन का भी जो हमारा कलर होगा ना, वो पिंक कलर का होगा। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली क्या प्रोसेस होगी
किसी भी चीज़ को हम न्यूट्रल कर रहे हैं। अगर आप एसिड में बेस डालेंगे तो क्या होगा, एसिड और बेस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अगर आपने उनको बराबर अमाउंट में डाला है तो वो उसके इफेक्ट को काट देंगे, न्यूट्रलाइज वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एक्टिविटी 4.5 में यही बताया गया है, आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें क्या करना है, आपने टेस्ट ट्यूब लिया, आपने उसको आपने फिल कर लेना है विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको पता चल गया कि हाइड्रोक्लोरिक तो क्या है, एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक का हमारा फॉर्मूला होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यही हमारा फॉर्मूला होता है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनप्थलीन। अब आपने क्या करा, फिनप्थलीन का कलर देखा, हमने देख लिया, तो क्या है, पिंक कलर की है हमारी। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब आपने क्या करना है, एसिड के अंदर आपने डाला फिनोप्थलीन को, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। अब आपने जब एसिड के अंदर इंडिकेटर मतलब फिनोप्थलीन को डाला जो कि थी पिंक कलर की, तो क्या हुआ, एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर। अब आपने उसमें पहले क्या डाल दी थी, आपने डाल दी थी फिनोप्थलीन एसिड में, उसके बाद आप क्या डाल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है। आप उसको अच्छे से क्या कर देंगे, हिला लेंगे, और उसमें कंटिन्यू आप क्या करते जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करते जाएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसको हिलाते जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, हमारा जस्ट पिंक कलर क्या हो जाएगा, अपीयर, मतलब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप क्या डाल रहे थे, देखिए आपने क्या किया, आपने ली एक टेस्ट ट्यूब में आपने लिया एसिड में आपने क्या करा, एसिड में आपने डाली फिनोप्थलीन क्या थी, पिंक कलर की थी। उसके बाद आपने क्या डाला, इसमें एसिड था, ये क्या थी हमारी, फिनोप्थलीन थी, ये एसिड था। इसके बाद आपने इसमें क्या डाल देंगे, आप इसमें डालेंगे बेस, और कंटिन्यू आप ये प्रोसेस करते रहेंगे। एक बार आपको पिंक कलर दिखेगा, अपीयर होगा, एक बार वो डिसअपीयर होगा। इज देयर एनी चेंज इन कलर, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। आप देख रहे हैं जब आप एसिड के अंदर फिनोप्थलीन डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, पिंक कलर का, और जब आप उसके अंदर फिर बेस डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। जब ये एसिडिक है ये सॉल्यूशन तो हमारा क्या है, ये कलरलेस है। ये हमारी पूरी प्रोसेस दिखाई गई है न्यूट्रलाइजेशन की। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद ए बेसिक सॉल्यूशन, अब ये हमें बताया गया है कि हमारी पूरी प्रोसेस क्या थी। जब हमने एक एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स किया बेसिक सॉल्यूशन में, तो बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो मतलब दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। एक हमारा एसिडिक है और दूसरा हमने उतनी अमाउंट में बेसिक डाला, तो क्या हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गए, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acids and the basic nature of base are destroyed. मतलब वही इसमें घुमा फिरा के हमारा बताया गया है। The resulting solution is neither acidic or nor basic. अब जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा ना, अच्छा आप ऐसे समझें, आप एसिडिक और बेसिक दोनों को अगर प्रॉपर अमाउंट में एसिड को बेस को आपने मिक्स किया, उसके बाद आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो न्यूट्रलाइज होगा, ना तो वो एसिडिक होगा, नाइदर एसिडिक और नोर बेसिक, ना वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। अब आप क्या करें, उस टेस्ट ट्यूब को आप टच करके देखें तो उसमें क्या होगा, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन इन्होंने क्या बोला है, आपने एसिड डाल दिया, आपने बेस डाल दिया, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप टेस्ट ट्यूब को टच करें। आप जैसे ही टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो आपको कैसा फील होगा, आपको वो टेस्ट ट्यूब गर्म फील होगी। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारी ये जो प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन की, इसमें हमारी हीट है वो रिलीज होती है। हीट इसमें पूरी प्रोसेस में हमारी हीट रिलीज हुई। अब पूरी प्रोसेस जो न्यूट्रलाइजेशन की होगी उसमें एक हमारा एक और प्रोडक्ट बनता है, दैट इज सोल्ट। अच्छा अब ये बताया ही गया है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. Evolution होता है निकलना, मतलब हीट उसमें निकलेगी। हमारा ऐसे बताया गया है, एसिड प्लस बेस, इससे हमारा क्या बना, एसिड और बेस को अगर हमने मिक्स किया तो हमें मिला सोल्ट एंड वाटर, और हीट क्या हुई, इवोल्व, हीट हमारी उसमें निकलेगी। अब एक एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है,
जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे HCl। HCl में हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। ये क्या है? एसिड है HCl, NaOH है हमारा, NaOH बेस है। अगर दोनों को हमने प्रॉपर अमाउंट में मिक्स किया तो हमें क्या मिला? सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl और वाटर। अब यही हमारी पूरी प्रोसेस थी। हमने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, एसिड और बेस को अगर हम प्रॉपर अमाउंट में मिक्स करेंगे तो जो हमें फिर प्रोडक्ट रिसीव हुआ वो था हमारा न्यूट्रल, ना तो था वो एसिडिक और ना ही बेसिक। तो यही हमने पूरी हमारी जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस थी उसमें देखा। नेक्स्ट हमारा होगा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब जो ये प्रोसेस है ये हमारी जो एवरीडे की जो लाइफ है उसमें भी ये होती है। पहले इसमें होगा हमारा इंडाइजेशन। अब इसमें बताया गया है आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो स्टमक है, हमारा जो स्टमक है उसमें HCl प्रेजेंट होता है, मतलब हमारा एसिडिक नेचर होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। अब ये जो HCl है ये क्या करता है? ये हमें फूड को पचाने में हेल्प करता है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, आपने ये सब क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। बट कभी कभी क्या होता है, हमारा जो स्टमक है बहुत ज़्यादा एसिड वो क्या करता है? रिलीज़ करता है और वो क्या हो जाता है? हमें इंडाइजेशन हो जाता है, मतलब हमें क्या बन जाती है? एसिडिटी हमें बन जाती है। और इंडाइजेशन क्या होता है? पेनफुल होता है काफ़ी। अब इसका हम क्या करेंगे आगे? अच्छा आप इसको ऐसे समझिए, हम क्या थे? हम ह्यूमंस का जो स्टमक है वो क्या होता है? उसमें काफ़ी होता है एसिडिक, वो एसिडिक नेचर का होता है, उसमें होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हमारा किस में हेल्प करेगा? ये हमारा हेल्प करेगा फूड के डाइजेशन में। और कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा एसिड है वो ज़्यादा रिलीज होता है हमारे स्टमक में, और इससे ही हमारा क्या होगा? इनडाइजेशन, मतलब हमें एसिडिटी हो जाएगी। समटाइम्स इनडाइजेशन इज़ पेनफुल। It relieve indigestion. We take an antacid such as milk of magnesia. अच्छा अब हम क्या करेंगे? अगर हमारा एसिडिक नेचर है स्टमक का, तो हम उसको क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेस ले लेंगे। बेस जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये न्यूट्रलाइज कर देगा उसके एक्सेसिव इफेक्ट को। ऐसा ही हमारा एक और एग्जाम्पल बताया गया है आंट बाइट के बारे में। अगर आपको कभी किसी चींटी ने काट लिया, आंट ने बाइट कर लिया, तो उसमें क्या होगा? वो एक फॉर्मिक एसिड होता है। अच्छा अब ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंट बाइट में हमारा कौन सा एसिड रिलीज होता है? फॉर्मिक एसिड हमारा रिलीज होगा हमारी स्किन में। अब इसका इफेक्ट क्या है? ये तो एसिडिक है, फॉर्मिक एसिड है हमारा। अब हम इसको अगर हमें इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करना है तो हम क्या करेंगे? इसको रब कर लेंगे हम बेकिंग सोडा के साथ। तो अब ये क्या होगा? बेकिंग सोडा क्या है? हमारा बेस है, और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। अगर अच्छा आपने यहाँ पे भी यही देखा, अगर आपको किसी आंट ने बाइट किया, चींटी ने काटा, तो उसने फॉर्मिक एसिड रिलीज़ किया आपकी स्किन में। आप क्या करेंगे? आप उसको किसी बेस के साथ रब कर लेंगे, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सोयल ट्रीटमेंट। सोयल ट्रीटमेंट में भी हमारा यही बताया गया है कि जब हम एक्सेस में केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर लेते हैं तो हमारी मिट्टी कैसी हो जाती है? वो हो जाती है एसिडिक, और उसके अंदर हमारे प्लांट्स भी ग्रो नहीं करते। या तो हमारी हो जाएगी बहुत ज़्यादा एसिडिक या फिर बेसिक। अगर आप क्या करें, आपकी मिट्टी, आपकी सोयल बहुत ज़्यादा हो गई है एसिडिक, तो आप क्या करेंगे? उसका ट्रीटमेंट करेंगे आप बेस के साथ, जैसे कि क्विक लाइम, कैल्शियम डाइऑक्साइड, या फिर स्लेकन लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ द सोयल बेसिक, अच्छा इसमें वही बताया गया कि अगर एसिडिक हो गई है तो आप बेस के साथ उसको क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। अगर बेसिक हो गई है तो आप उसको ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कंपोस्ट के साथ उसमें ऐड करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोयल। वही करना है आपको, जो इसमें बस जो हम प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, पूरी हमारी वही प्रोसेस है कि हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट होगा हमारा फैक्ट्री वेस्ट। अब फैक्ट्री वेस्ट क्या होगा हमारा? द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड। अब फैक्ट्री का जो मोस्टली जो वेस्ट है उसमें क्या होता है? हमारा एसिड होता है।
इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़, अगर हम इसको क्या कर देंगे, वाटर बॉडीज़ में इसको हम बहा देंगे उस पानी को, द एसिड्स विल किल फिश, वो क्या कर देगा, उसमें जो फिश है उनको मार देगा, एंड जो भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी वो किल कर देगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज। अब इसमें भी वही बताया गया कि फैक्ट्री जो वेस्ट होगा उसमें भी हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड होता है उसमें भी। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें बेसिक ट्रीटमेंट करके उसको न्यूट्रलाइज करके उसके बाद ही हम उसको वाटर बॉडीज़ में बहाते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।